गोपियों के द्वारा गोवर्धन का गुणगान। श्लोक क्रमांक 18। हंताय मद्रिरबला हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदः मानं तनोति सहगो गणयोस्तयोर्य पानीयसूयवसकंदर कंदमूलय। यह पर्वत कृष्ण तथा बलराम के साथ ही साथ उनकी गौओं, बछड़ों तथा ग्वाल बालों को सभी प्रकार की आवश्यकताओं, पीने का पानी, अति मुलायम घास, गुफाएं, फल फूल तथा तरकारियों की पूर्ति करता है। इस तरह यह पर्वत भगवान का आदर करता है। कृष्ण तथा बलराम के चरण कमलों का स्पर्श पाकर गोवर्धन पर्वत अत्यंत हर्षित प्रतीत होता है। तात्पर्य: उपर्युक्त अनुवाद श्रील प्रभुपाद कृत्य चैतन्य चरितामृत मध्य लीला से उद्धृत किया गया है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गोवर्धन पर्वत के ऐश्वर्य की विवेचना इस प्रकार की है। पानीय गोवर्धन पर्वत के झरनों से प्राप्त सुगंधित शीतल जल का द्योतक है, जिसे कृष्ण तथा बलराम पिया करते थे और जिससे अपने पांव और मुख धोया करते थे। गोवर्धन पर्वत शहद, आम का रस तथा पीलू का रस जैसे अन्य पेय भी प्रदान करता है। सूयवस दूर्वा अर्थात दूब घास को बतलाता है, जिससे अर्घ्य की धार्मिक भेंट दी जाती है। गोवर्धन पर्वत में घास भी होती है जो सुगंधित, मुलायम तथा गौओं की वृद्धि एवं उनमें दूध बढ़ाने के लिए लाभप्रद है। इस तरह यह घास आध्यात्मिक पशुओं के खिलाने काम आती है। कंदर गुफाओं का सूचक है, जहाँ कृष्ण, बलराम तथा उनके संगी खेलते, बैठते और लेटते थे। ये गुफाएं तब आनंद देती है जब या तो बहुत गर्मी हो या सर्दी हो या फिर वर्षा हो रही हो। गोवर्धन पर्वत में खाने के मुलायम कंद, शरीर सजाने के रत्न, बैठने के लिए समतल स्थान तथा चिकने पत्थर, चमकीले जल और अन्य प्राकृतिक वस्तुओं के रूप में दर्पण तथा दीपक प्रदान करता है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदा सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धुर्जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों से नम्र निवेदन है, कृपया अपना मोबाइल फ़ोन साइलेंट मोड या स्विच ऑफ मोड में रखें। और जिन माताओं के साथ छोटे बच्चे, कृपया उन पर ध्यान दें जिससे वो कथा में बाधा ना करें। इस लेक्चर का सीधा प्रसारण फेसबुक पर लाइव चल रहा है, साथ ही FM 10 पर भी हो रहा है। हरे कृष्ण। सभी भक्तों से निवेदन है कि कृपया आगे आ जाए ताकि बाद में आने वाले भक्तों को जगह मिले। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे आज के रविवार के श्रीमद् भागवतम क्लास में। भरत अयोध्या लौटे और जब कैकेयी ने ये समाचार सुनाया उनके पिता के निधन का, राम सीता लक्ष्मण के वनवास का, तो भरत अपने आप को कोसने लगे कि पता नहीं मैंने कौन से पाप किए जिसके वजह से मैं मुख्य कारण बना। हालांकि उनका कोई दोष नहीं था, परंतु वो अपने ऊपर दोष ले रहे थे। ये लक्षण होता है एक प्रामाणिक सुसंस्कृत वैष्णव का। तो जब कैकेयी ने भरत की ये प्रतिक्रिया देखी तो कैकेयी जो है वो सहम गई कि क्या उसकी योजना थी, क्या प्लान्स उसके थे, क्या अपेक्षाएं थी उसकी, क्या सोचा था। और यहाँ भरत जिसके लिए सब कुछ किया कैकेयी ने, जिसके लिए अब यहाँ पर बदनाम हुई कैकेयी, वही भरत डिसोन कर रहा है अपने माँ को और उसके सारी योजनाओं को। तो हमने पिछली दफ़ा ये शिक्षा ली कि भरत ने अपनी माँ को जैसे कोई साधारणतः दंडित करता, इतना बड़ा अपराध कैकेयी ने कर दिया। न केवल भरत के प्रति, न केवल दशरथ, न केवल राम सीता लक्ष्मण, बल्कि पूरी अयोध्या के प्रति इतना बड़ा अपराध जो कैकेयी ने किया, उसके लिए कोई दंड कैसे निर्धारित करे, क्योंकि ये अपराध इतना दंडनीय था कि उसकी मात्रा में, उस अपराध के मात्रा में दंड देना, उसका मूल्यांकन भी कोई नहीं कर पा रहा था, क्योंकि सब इतने शोक में थे कि वो शोक से बाहर उबर कर दंड देने की क्षमता, शक्ति भी किसी में नहीं थी। परंतु भरत ने साफ साफ कैकेयी से कह दिया कि जो तुम्हारी योजना मेरे लिए, यदि तुम बोल रही हो कि मेरे लिए तुमने ये सब किया, तो मैं कतई ये तुम्हारी योजना सफल नहीं होने दूंगा। और ये सबसे बड़ा दंड था कैकेयी के लिए, क्योंकि कैकेयी वो कोई राम द्वेषी नहीं थी, वो तो बहुत बड़ी प्रेमी थी प्रभु श्री राम की। यहाँ पर कुछ गलत संग के वजह से कैकेयी कुछ समय के लिए वो उसकी मति फिर गई, यदि ये कहें तो। और तुरंत भरत ने उसे उस पश्चाताप की अग्नि में झोंक दिया। तो उसका वो करेक्शन चालू हो गया
पनिशमेंट इस प्रकार से दिया कि समझ में नहीं आया, बिना स्पर्श किए, बिना कोई अपशब्द कहे कैकेयी को ठीक करने का कार्यक्रम यहाँ शुरू हुआ। करेक्टिंग विदाउट पनिशिंग। तो हमने ये मुद्दा लिया था जब हम भक्तों के साथ या हमारे परिवारों में रिश्तेदारों के साथ, माता पिता जो हैं अपने बच्चों के साथ जब उनको ठीक करने जाते हैं या डांट फटकार लगाते हैं, तो बहुत बार होता क्या है कि हमारे मन में एक लावा उबलता रहता है, और किसी और कारण की वजह से होता है। बहुत बार बहुत से कारण उसके अंदर हो सकते हैं, लेकिन जब सामने कोई उसको ट्रिगर कर देता है तो वो उसके ऊपर उलट देते हैं। तो ये एक कला है। यहाँ पर ये जो दो मुद्दे हम लिए पिछली बार, ये एक बहुत विशेष कला है। दिस इज एन आर्ट, स्कोल्डिंग विदाउट शाउटिंग। हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री हुए अटल बिहारी वाजपेयी जी, तो एक बार संसद में, बहुत वर्ष पहले की बात है, संसद में उन्होंने कह दिया कांग्रेस के आधे लोग मूर्ख हैं, और हड़कंप मच गया पूरे संसद में। और फिर उनको लोकसभा के जो अध्यक्ष है उन्होंने कहा कि आपको माफ़ी मांगनी होगी, ये जो आपने वाक्य कहा। तो अपने वो बहुत ही चित परिचित तरीके से उन्होंने कैसे शब्दों में माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा, हाल ही में जस्ट अभी मैंने कहा, मेरे मुख से निकल गया कि कांग्रेस के आधे सदस्य मूर्ख हैं, तो मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ, कांग्रेस के आधे सदस्य मूर्ख नहीं हैं। अब जिनको समझना था वो समझ लिए। क्या कहते हैं इसको? स्कोल्डिंग विदाउट शाउटिंग। दिस इज एन आर्ट। जैसे इलेक्शन का टाइम चल रहा है तो बहुत लोग बहुत से दावे देते हैं, हम तुम्हारे अकाउंट में ये डाल देंगे, इतने पैसे डाल देंगे, उतने पैसे डाल देंगे। तो इसको एक और टर्म हम ऐड कर सकते हैं, प्रॉमिसिंग विदाउट डूइंग। जैसे करेक्टिंग विदाउट पनिशिंग, स्कोल्डिंग विदाउट शाउटिंग, प्रॉमिसिंग विदाउट डूइंग। तो ये किसके समान है? ये जो दावे दे रहे हैं, एक व्यक्ति, उसको एक नेता ने कहा अपने प्रवचन जो भी भाषण में, उसने कहा कि 400 रुपए में जिंदगी भर तुम्हें बैठकर खाने मिलेगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल 400 रुपए दो और जिंदगी भर बैठकर खाने मिलेगा। तो सभी बहुत इससे इम्प्रेस हो गए, और बहुत अपीलिंग ऑफर था, ये टेम्पटिंग ऑफर था। सबने 400 रुपए निकाल कर दिए, तो सबको एक एक चटाई दे दी गई, जिंदगी भर बैठकर खाना। अब सुनने में आपको कैसा लगा? 400 रुपए में जिंदगी भर बैठकर खाना। तो कई बार इस प्रकार के दावे दिए जाते हैं। तो हमने ये कुछ उदाहरण लिए थे पिछली बार कि कैसे
करेक्टिंग विदाउट पनिशमेंट शास्त्रों से उदाहरण लिए थे। जैसे हाल ही में भारतीय वायुसेना ने जो एयर स्ट्राइक किया बालाकोट पाकिस्तान में, तो वहाँ पर वो लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, एडमिट नहीं कर रहे हैं, और वहाँ के जो मीडिया है वो कहता है कुछ हुआ ही नहीं है। जैसे सर्जिकल स्ट्राइक जब हुआ था उस समय भी पाकिस्तान ने पूरा उसको एक डिस्क्लेमर दे दिया था, यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। तो ये जो सर्जिकल स्ट्राइक और ये जो एयर स्ट्राइक हुआ, ये किसके समान है? ये जब किसी को पाइल्स होता है उसके समान है। तो क्या हुआ? पाकिस्तान को पाइल्स हुआ, उसके समान है। बहुत दर्द होता है लेकिन किसी को बोल नहीं सकते। तो उसी प्रकार से भगवान ने जब इंद्र, ब्रह्मा जी इनको इस प्रकार के सर्जिकल स्ट्राइक में ठीक किया, तो वो बोल नहीं पा रहे थे क्योंकि अपराध उन्होंने किया और भगवान ने कोई उनको बुलाकर कोई समन्स नहीं भेजे कि ये कैसे किया तुमने। भगवान ने अपने बहुत रिफाइंड तरीके से इनको ठीक किया। तो अब अगर ये प्रश्न पूछा जाए, एक तो हमने लिया करेक्टिंग विदाउट पनिशिंग, फिर इसको फ्लिप करें, पनिशिंग विदाउट करेक्टिंग। ये ज्यादा उदाहरण देखने को मिलता है कलयुग के अंदर कि हम दंड देने के लिए तत्पर रहते हैं, उतारू रहते हैं, बहुत काबिल रहते हैं, लेकिन एंड रिजल्ट वो व्यक्ति सुधरा ही नहीं है। जैसे कितने जेल से आप अगर किसी को भी जानते होंगे या सुना होगा कि जेल से निकलने के बाद कितने कैदी शराफत का जीवन जीते हैं कि एकदम सुधर कर बाहर आए हैं और अब कोई भी प्रकार का अपराध नहीं, कोई झूठ नहीं, कोई डकैती नहीं, कोई बेईमानी नहीं। कई बार तो और ज़्यादा सीख कर आते हैं जेल से, क्योंकि संग वैसा मिलता है कि यदि कोई केवल जेब कतरा है, उसका संग अगर किसी कातिल से हुआ है जेल के अंदर, तो फिर वो और नए नए आइडियाज़ और अन्य जेब कतरों के साथ संग मिलता है। तूने कैसे जेब कतरी, तूने कैसे जेब काटी किसी की, तूने कैसे डकैती की, अच्छा तूने इस प्रकार से बैंक लूटी, अच्छा तूने इतने करोड़ लूटे, कैसे लूटे, अच्छा ठीक है मैं बाहर निकलने के बाद इसको ट्राई करता हूँ। तो धृतराष्ट्र और दुर्योधन क्लासिक एग्जाम्पल है। धृतराष्ट्र, महाभारत में वर्णन है, धृतराष्ट्र बचपन से दुर्योधन को बहुत ही एक जिसको कहते हैं ना हाफ हार्टेड तरीके से पनिश करता, अधकुचड़े तरीके से पनिश करता था। तो इसलिए दुर्योधन कभी सुधरा नहीं, क्योंकि खुद पिता जो है उसके अंदर वो लोभ था, वो सत्ता का लोभ था, और वो डर था कि दुर्योधन को मेरी ये हस्तिनापुर की सत्ता नहीं मिलेगी। इसके वजह से वो हर समय वो जानता था कि ये गलत है, ये मेरा बेटा, ये पैदाइश गलत है इसकी, ये डिफेक्टिव पीस है ये जो दुर्योधन है, लेकिन कैसे तो उसको ठीक करना है। तो दंड धृतराष्ट्र दिया करता था थोड़ी बहुत मात्रा में, लेकिन दुर्योधन कभी सुधरा नहीं। तो यदि हम ये मुद्दा लें करेक्टिंग वर्सेस पनिशिंग, तो इसमें जब हम किसी को सुधारने की चेतना से दंडित करते हैं तो वो क्या है? जस्टिस, न्याय। परंतु जब कोई किसी को केवल दंडित करना चाहता है बिना सुधार के, तो उसके लिए एक ही शब्द है और वो है बदला। जब कोई बोलता है कि मैं उसका बदला लूंगा, आई विल पे बैक इन द सेम कॉइन, तो उसके अंदर
उसकी कोई इच्छा नहीं होती कि वो सुधरे, उसकी एक ही इच्छा होती खत्म हो जाएगी। आप देखो बॉलीवुड या हॉलीवुड के सबसे पॉपुलर प्लॉट्स मूवीज के कौन से होते हैं? बदले वाले। कि जो हीरो है उसके साथ क्या हुआ? नाइंसाफी हुई, कानून अंधा हो गया, नाइंसाफी हुई। और कई ऐसे मूवी के टाइटल्स भी ऐसे होते हैं, मां कसम बदला लूंगा। तो ऐसे टाइटल्स ज़्यादा पॉपुलर होते हैं और उसके अंदर ऑडियंस भी, हाँ ले उसका बदला, मार उसको, काट डाल, हम भी हैं तेरे साथ। तो ये जो बदले की भावना है, जिसके अंदर ये देखा जाता है कि हाँ, कई बार लोग इसको गलत समझ लेते हैं कि यदि किसी ने किसी के साथ या किसी के प्रति बदला लिया तो वो ये समझते हैं कि हाँ न्याय किया है। परंतु न्याय और बदले में बहुत अंतर है। जैसे कि अब यदि हम जस्टिस और रिवेंज को लें तो जस्टिस या न्याय वो कौन सी वस्तु है कि उसका पर्पस, उसका उद्देश्य है सोसाइटी में एक शांति या ऑर्डर लेकर आना। जबकि बदले की भावना जब किसी के अंदर होती है तो वो बहुत इंडिविजुअलिस्टिक होती है कि इस व्यक्ति के साथ मुझे मेरा जो हिसाब चुकता करना है। बदला क्या है? उस व्यक्ति के साथ मेरा हिसाब चुकता करना। जैसे हाल ही में इस विजिट में मुझे बताया गया था एक सच्ची घटना। अमेरिका में एक पत्नी विधवा हो गई, उनके पति ने वहाँ आत्महत्या कर ली क्योंकि वो जिस कंपनी में पति काम करता था 25 साल से काम कर रहा था और उसे जो नेक्स्ट प्रमोशन मिलना था इतनी मेहनत करने की वजह से, तो बॉस ने अपने किसी आदमी को रख दिया, टिपिकल स्टोरी वहाँ पर, और उसे निकलवा दिया। किसी साजिश में उसको फ्रेम किया कि तूने ऐसी ऐसी चोरी करी है और उसको निकलवा दिया। तो वो इतने कर्जे में था, इतने होप्स थे उसके, तो उसने आत्महत्या कर ली। पत्नी विधवा हो गई और उसने नोट में लिख दिया कि मैं अब और नहीं ये जिल्लत झेल पाता, इसलिए मैंने अपने आप को ख़त्म कर दिया। तो ये पत्नी, बॉस इस पत्नी को नहीं जानता है, कभी मिला नहीं, लेकिन पत्नी बॉस को जानती थी। कहाँ रहता है, कैसा दिखता है, परिवार में कौन कौन है। तो इसने 5 साल लगाए, पूरी प्लानिंग करी बदला लेने की, और ये नौकरानी बनकर गई वो बॉस के घर पर। और वहाँ पर एक एक कर कर सारे उस बॉस के फैमिली मेंबर्स को उसने ख़त्म कर दिया। और ये सच्ची घटना। तो ये क्या है? जब जस्टिस कोई अपने हाथ में लेता है, बोलते भी है ना, कानून को अपने हाथ में लेना। अब देखिए, हमने पिछली बार जो महाभारत की कथा ली, जब दुर्योधन वो चिढ़ाने के लिए, अपना ऐश्वर्य वो दिखाने के लिए वहाँ पहुँचा वन में, जहाँ पांडव वो अपना वनवास बिता रहे थे, और गंधर्वों ने गिरफ्तार कर लिया दुर्योधन को। तो नदी के इस ओर, सरोवर के इस ओर पांडव वगैरह वो सब देख रहे हैं कि दुर्योधन गिरफ्तार हो गया, और सबसे ज़्यादा प्रसन्न भीम होते हैं। बोलते हैं कि मैं भी जाता हूँ, 1-2 और लात घुसे लगाता हूँ इस दुर्योधन को। तब युधिष्ठिर महाराज, अब देखो युधिष्ठिर महाराज वो क्षत्रिय हैं
और क्षत्रिय जो है उनके अंदर जस्टिस या न्याय वो देना किसी को, इसकी प्रधानता होनी चाहिए। बदले की भावना से ज्यादा न्याय वो मिले किसी को, इसकी प्रधानता होनी चाहिए। तो युधिष्ठिर महाराज ने देखो वहां पर भीम को कहा कि नहीं, उल्टा तुम दोनों जाओ, अर्जुन भीम तुम दोनों जाओ और दुर्योधन को रिहा करो उस गंधर्व से, बचाओ दुर्योधन को। और भीम युधिष्ठिर महाराज की ओर देख रहे हैं कि अरे हमें क्या करना है, वो उसने वहां पर गड़बड़ की है, उन दोनों का झगड़ा चल रहा है, वैसे भी वो हमारा दुश्मन है। तब युधिष्ठिर महाराज ने एक ऐसी बात भीम को कही, भीम कन्विंस हो गए। युधिष्ठिर महाराज ने कहा बहुत रिफाइंड तरीके से हम बदला लेंगे दुर्योधन का। कौन? युधिष्ठिर महाराज बोल रहे। उन्होंने कहा कि यदि तुम जाकर दुर्योधन को रिहा करोगे, क्योंकि बाकी तो सब पलायन कर गए हैं, कर्ण इत्यादि सब भाग गए वहां से, अकेला अभी दुर्योधन वो वहां पर कैदी है, तो तुम यदि जाकर दुर्योधन को रिहा करोगे तो उसके पश्चात दुर्योधन का जो भी आने वाला जीवन है वो तुम्हारे रहमो करम पर रहेगा, तुम्हारे एहसान पर दुर्योधन आगे का जीवन जिएगा। भीम ने कहा ये सही बात है, इससे ज्यादा और उसको जिल्लत कहीं नहीं मिल सकती, अभी जाता हूं मैं। और हुआ, जब दुर्योधन को बचा लिया अर्जुन ने और भीम ने, और उसके पश्चात उसको कहा यार अब तेरे पे एहसान करते हैं हम, ले जी तू जी, हमारे एहसान तले तू जी। तो दुर्योधन आत्महत्या करने गया, मैं नहीं जी सकता। तो महाभारत में बताया गया है कि जब भीम ने गदा का प्रहार दुर्योधन के ऊपर किया था, उससे ज्यादा चोट दुर्योधन को इस समय पड़ी थी भीम की, कि मैं भीम के दिए हुए रहमो करम पर जीऊंगा, सवाल ही नहीं, इससे अच्छा मैं मर क्यों ना जाऊं। हमने बुधवार को हिटलर का एग्जाम्पल लिया था। हिटलर भी उस प्रकार का एक घमंडी व्यक्ति था। जब सोवियत उनके रेड आर्मी लेकर आए तो उसने देख लिया कि मैं अब इनके ऊपर जीत नहीं पाऊंगा, तो उसने अपने आप को मार डाला कि नहीं, मैं सबके सामने क्या लोगों को पता चलना चाहिए कि मैं किसी के हाथों मरा नहीं, खुद मारा, अपने आप को मार डाला मैंने। वो जैसे बहुत बहादुरी का काम किया उसने। तो अब प्रश्न है कि महाभारत का युद्ध पांडवों ने जस्टिस के आधार पर लड़ा या बदले के आधार पर लड़ा, क्या कहोगे आप? Was it out of revenge or out of justice? आप लोग कंफ्यूज्ड लग रहे हैं। हाँ, उसके अंदर बदले की भावना थी, बदले की भावना थी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उन सब को एक बहुत ऊंचा उद्देश्य दिया कि भगवान श्री कृष्ण ने केवल ये नहीं कहा कि दुर्योधन का वध करो, कर्ण का वध करो, एक कौरव सेना को हराओ, नहीं, भगवान का उद्देश्य था कि पूरे विश्व के सम्राट पांडव बने ताकि धर्म की स्थापना हो। और मुख्य उद्देश्य धर्म की स्थापना, और उस धर्म की स्थापना में जो अवरोध आ रहे थे वो ये कुरुसेना थी। तो इसलिए मुख्य उद्देश्य क्या था कि ऑर्डर इस्टेब्लिश होना सोसाइटी के अंदर। अब इस मुद्दे को थोड़ा और हम आगे लेते हैं
कि जब हम वैष्णव के साथ एक डिवोटी कम्युनिटी में और विशेष रूप से एक संस्था में जब हम एक वैष्णव समुदाय में हैं, तो दो चीज़ें अक्सर हमारे सामने आती हैं जिसको बैलेंस करना बहुत मुश्किल होता है। तो हमने शुरुआत करी, लेसन कौन सा था? करेक्टिंग विदाउट पनिशिंग, स्कोल्डिंग विदाउट शाउटिंग। और उसके अंदर फिर हमने लिया कि कैसे जस्टिस और रिवेंज, इन दोनों में अंतर क्या है। अब यहाँ पर जस्टिस एंड फॉरगिवनेस, उल्टा, रिवेंज का उल्टा, क्योंकि बदले की भावना ये सब तो कहीं पर हमारे किसी भी शास्त्र में एज अ वैष्णव हमको नहीं सिखाया जाता। लेकिन क्या सिखाया जाता है? क्षमा। तो एक तरफ है न्याय और दूसरी तरफ है क्षमा। तो जब भी ये मुद्दे आते हैं, कौन से मुद्दे? बैलेंसिंग। तो बैलेंस करना ये भी एक आर्ट है। हाउ टू बैलेंस बिटवीन टू ऑपोजिट्स। बैलेंस हर समय दो ऑपोजिट्स में होता है, और विशेष रूप से जब हम एक इंस्टीट्यूशनल वैष्णव एसोसिएशन में हैं तो इतने अनगिनत ओपिनियंस होंगे, क्योंकि वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, सबके ओपिनियंस अपने अपने बैकग्राउंड के हिसाब से होते हैं, अपने अपने साइकोफिजिकल नेचर के अनुसार होते हैं, वो कौन से मोड्स में स्थित हैं, वो कितने डिवोशनल लेवल पर हैं, उनका सोशल स्टेटस क्या है, जेंडर क्या है, ये सब अलग अलग। जैसे हम जब राधा गोपीनाथ मंदिर में थे, अक्सर वहाँ पर चप्पल चोर को पकड़ा करते थे। बहुत से वो चप्पल चोर, हमारे जानकीनाथ प्रभु तो वहाँ पर खास इन्वॉल्व थे शू स्टॉल पर। तो वहाँ पर चप्पल चोर को पकड़ा करते थे। हम जानकीनाथ प्रभु को चुरा के यहाँ ले आए। जो उनकी चप्पलें वहाँ पर संभालते थे, शू स्टॉल पर थे, अभी भी मुझे याद है, हमारे उस समय भक्त ज्योतिराम। बहुत लंबी जर्नी इन्होंने अभी कर ली, अभी तो बड़े बड़े भागवत कथाएं वगैरह देते हैं, और इतनी शक्ति उनको प्राप्त हुई है क्योंकि इतने वैष्णव की पाद सेवा की उन्होंने। लेकिन इनके होने के बावजूद चप्पल चोर आते थे। तो बहुत बार उनको रंगे हाथ या रंगे पैर बोल सकते हैं इस कनेक्शन में, रंगे पैर उनको पकड़ा करते थे। तो अलग अलग, अब ये सब ब्रह्मचारी हैं, ब्राह्मण दीक्षित, राधा गोपीनाथ के सेवक, ये सारे ब्रह्मचारी हैं। सबके अलग अलग ओपिनियन होते थे जब चप्पल चोर पकड़ा जाता था। कई होते थे वो एकदम सौम्य स्वभाव के, और वो चप्पल चोर को एकदम मोड ऑफ गुडनेस में बात करते थे, देखो ऐसे चोरी करना ठीक नहीं। और कई ये क्या है, ये कोई ये भाषा समझ में आएंगे, उसको लात घूंसे शुरू कर देते थे। मैंने तो कई ऐसे ऐसे ब्रह्मचारी को देखा जो हर समय भागवत पढ़ा करते थे वहाँ पर, और कई बार 25 माला सुबह 2:30 बजे उठकर 64 माला करने वाले फ्लाइंग किक मार रहे हैं चप्पल चोर। तो मैंने कहा ये रूप तो कभी देखा नहीं था प्रभु जी का। तो उसमें मान लो कि एक कोई रास्ते चलता जो कि एक पेशेवर चप्पल चोर है, प्रोफेशनल चप्पल चोर है, उसमें इतने मत होते थे। क्या मत होते थे? न्याय किया जाए या फिर इसको क्षमा किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए। तो हम
इस मुद्दे को लेंगे। आज की हमारे सिटिंग में मोस्टली हम जस्टिस क्या है, हमारे शास्त्रों के अनुसार जस्टिस क्या है ये देखेंगे, और फिर शायद हमारे अगले सिटिंग में हम लेंगे फॉरगिवनेस, और फिर जस्टिस और फॉरगिवनेस, न्याय और क्षमा, इसको कैसे बैलेंस किया जाए। तो भगवत गीता के अनुसार फॉरगिवनेस या क्षमाशील होना ये ब्राह्मणों का गुण है। शमो दम तपश्चौचम ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम शांतिर आर्जवम एवच। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि एक ब्राह्मण जो है वो शांति को प्राप्त होता है क्योंकि वो हर समय क्षमाशील होता है। जैसे श्रील प्रभुपाद परपोर्ट में लिखते हैं, अ ब्राह्मणा, अ ट्रू जेन्युइन ब्राह्मणा हैज द कैपेसिटी टू फॉरगिव एंडलेसली। परंतु जब न्याय की बात आती है तो वो गुण एक क्षत्रिय का बताया गया है। जैसे हमने अभी चर्चा की युधिष्ठिर महाराज, तो क्षत्रिय जो है उनके अंदर क्षमा वो उनको शोभा नहीं देती। हाँ, इंडिविजुअली वो एक अलग बात है, परंतु क्षत्रिय का अर्थ क्या है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो रूलर्स हैं, जो राजा हैं, और जिनके ऊपर पूरे समाज का, पूरी प्रजा का उत्तरदायित्व है, तो उनकी जिम्मेदारी न्याय के प्रति ज्यादा है। ये बदला या क्षमा उसको लें, उससे ज्यादा यदि क्षमा के वजह से जो राज्य की शांति भंग हो रही है या व्यवस्था अस्त व्यस्त हो रही है प्रजा की, तो उत्तरदायित्व एक क्षत्रिय का है। जैसे कि एक साधु की कहानी हम हमारे गीता कोर्स में पहले सुनाया करते थे कि एक नदी के तट पर साधु तपस्या कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि उस नदी से एक बिच्छू बाहर आने का प्रयास कर रहा है। तो वो साधु जाकर अपने हथेली से उस बिच्छू को हेल्प करना चाह रहा है। तो बिच्छू डंक मार रहा है, एक बार डंक मारा, 2 बार डंक मारा। एक व्यक्ति इस दृश्य को देख रहा था, साधु के पास जाकर कहता, अरे ये बिच्छू है, किसकी मदद कर रहे हो तुम? वो तो डंक मारेगा ही, मरने दो उसको, तुम उसको मदद करने की कोशिश कर रहे हो, बार बार तुमको डंक मार रहा है। तो साधु उन्होंने ऐसी बात कही, उन्होंने कहा इस व्यक्ति से कि यदि ये बिच्छू अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा, डंक मारने का स्वभाव नहीं छोड़ रहा, तो मैं एक ब्राह्मण साधु होने के नाते क्षमा करने का जो मेरा स्वभाव है मैं क्यों छोड़ूं? वो मुझे डंक मार रहा है, मैं क्षमा कर रहा हूं, डंक मार रहा है, मैं क्षमा कर रहा हूं। लेकिन हम यदि क्षत्रियों का कुछ उदाहरण लें तो ये 2 मुद्दे सामने आते हैं, एक है शास्त्र और एक है शस्त्र। तो फिर से शास्त्र जो है वो ब्राह्मणों का शस्त्र है। तो ब्राह्मण जो है वो शास्त्र के आधार पर वो किसी को ठीक करने की कोशिश करते हैं, जो कि आइडियल होना चाहिए। जैसे पृथु महाराज का एग्जाम्पल है श्रीमद् भागवत में, परीक्षित महाराज का एग्जाम्पल है। जब पृथु महाराज ने देखा कि पृथ्वी वो सारे रिसोर्सेस को दबाए हुए है और वो उनकी प्रजा को जो मिलना चाहिए वो पृथ्वी देवी नहीं दे रही, अनाज, फल, तरकारियां इत्यादि नहीं दे रही, तो फिर पृथु महाराज वो पृथ्वी को दंडित करने के लिए शस्त्र उठा लेते।
वैसे ही परीक्षित महाराज भी शस्त्र उठा लेते हैं जब वो देखते हैं कि ये व्यक्ति आगे चलकर वो मूर्तिमान कली निकलता है जो कि प्रहार कर रहा है गाय और बैल के ऊपर। तो यहाँ पर जो क्षत्रिय स्वभाव है, क्षत्रिय स्वभाव वो शस्त्र निकालकर रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं। इसलिए वो कहावत है ना हिंदी में, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो पहले फर्स्ट आइडियल प्रिंसिपल क्या है? बातें। बातें मतलब शास्त्र। परंतु कई होते हैं ऐसे कि उनको वो भाषा समझ में नहीं आती, तो इसलिए कहा गया है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। एक और इंसिडेंट मुझे याद आ रहा है। जब मैं चौपाटी में था तो हम लोग एक प्रोग्राम के लिए जा रहे थे। हम 3 ब्रह्मचारी थे। मैं नया नया ज्वाइन किया था। संकीर्तन प्रभु, पता नहीं आप लोग कितने उनको जानते हैं, हमारे गोपीनाथ ब्रह्मचारी आश्रम के बहुत पुराने वरिष्ठ ब्रह्मचारी हैं और उनका डिस्पोजिशन एकदम प्यूरिफाइड मोड ऑफ गुडनेस का है। उनके बात करने का तरीका, उनके जेस्चर, सब कुछ एकदम प्यूरिफाइड मोड ऑफ गुडनेस का है। यहाँ तक कि एक बार महाराज बता रहे थे कि उनकी मदर जब ब्रह्मचारी बन गए तो महाराज से आर्ग्यू करने के लिए आई। तो दोनों महाराज के कमरे में हैं, संकीर्तन प्रभु और संकीर्तन प्रभु की मदर, और वो लोग इतने ज़्यादा रिफाइंड तरीके से एक दूसरे से आर्ग्यू कर रहे हैं। मदर भी एकदम उसी प्रकार के उनका डिस्पोजिशन, तो उनका जो आर्ग्यूमेंट भी चल रहा है और महाराज कंफ्यूज हो गए कि ये लोग झगड़ा कर रहे हैं कि ये लोग बहुत प्रेम से वार्तालाप चल रहा है इनका। जैसे मैंने देखा, मैं जब कानपुर में था तो वहाँ पर भी जो उनकी भाषा है वो कभी मैं नहीं कहेंगे या तू नहीं कहेंगे, हर समय हम, आप। तो मैंने देखा बस के अंदर 2 लोगों का झगड़ा चल रहा है, हम आपको तमाचा मारेंगे। तो पहली दफा मैंने सुना कि हम और आप में तमाचा भी मारा जा रहा है। जनरली मैं बॉम्बे में देखा कि सबसे पहले क्या है, वो जो लैंग्वेज है वो बदलती है, बदली हुई रहती है खैर बम्बई की, लेकिन जब झगड़ा होता है तो और ज़्यादा दूसरी डिक्शनरी खुलती है फिर। तो हम लोग 3 कौन थे? मैं, संकीर्तन प्रभु और श्रीनिवास प्रभु। श्रीनिवास प्रभु हैं गोविंद प्रभु के बड़े भाई, और वो बेलगाम के बॉडी बिल्डर रह चुके। फिर उन्होंने ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन किया। मिस्टर बेलगाम थे वो कभी। तो हुआ क्या कि लोकल ट्रेन में हम लोग जा रहे थे चेंबूर किसी प्रोग्राम के लिए। तो बैठने की जगह नहीं थी, तो जो लोकल ट्रेन का गेट होता है वहीं पे हम लोग खड़े थे पोल को पकड़े हुए। तो एक व्यक्ति, वो हम तीनों को देखा, तो वो संकीर्तन प्रभु से बात करने लगा। मैं अपना चैंटिंग कर रहा था, श्रीनिवास प्रभु भी चैंटिंग कर रहे थे, तो बात करने लगा, क्या तुम लोग कुछ करते नहीं हो? हाँ, तुम्हारी उम्र लग रही है, तुम लोग सब 25-30 साल के हो, ये क्या है, साधु का चोला पहन लिया, माला झोली हाथ में ले ली, हाँ? कुछ समाज के लिए करते हो कि नहीं करते हो? ऐसे करके तो संकीर्तन प्रभु प्रेम से उसको प्रीचिंग कर रहे हैं कि देखो, जैसे हम लोग शुरू करते हैं तो वो एकदम साइलेंटली सॉफ्टली शुरू कर रहे हैं कि समाज के लिए ये बहुत भला होता है, ऐसा हम लोग जो प्रचार करते हैं। अरे क्या प्रचार, दूसरों का समय बर्बाद करते हो, खुद का जीवन बर्बाद कर रहे हो। तो वो श्रीनिवास प्रभु को मैं देख रहा था, तो उनका क्या, वो माला पूरा नहीं हुआ था, तो वो वेट कर रहे थे। तो बहुत से डिवोटीज हम लोग प्रायोरिटी उसको देते हैं ना कि अभी
वो तुर्रा ऊपर आ रहा है तो पहले उसको पूरा कर लेते हैं, नहीं तो वो एक वापस से शुरू करना पड़ेगा। तो मैं उनको देख रहा था। तो अभी एक तरफ ये हमारे संकीर्तन प्रभु, दूसरी तरफ ये श्रीनिवास प्रभु, जैसे उन्होंने वो पूरी की माला, जल्दी जल्दी की, फिर बाद में वो बहुत अनशंट बोले जा रहा था और संकीर्तन प्रभु बहुत उसको प्रेम से समझाए जा रहे थे और मैं बीच में दोनों को देख रहा हूँ। तो फिर उनकी जैसे ही माला पूरी हुई उन्होंने गले में डाला और उन्होंने संकीर्तन प्रभु के आगे हाथ किया, बोला प्रभु जी आप पीछे जाओ। तो ये इनको देख रहा है और मैंने जैसे कहा कि वो पहले बॉडी बिल्डर थे, उनके ऐसे बड़ी छाती यहाँ बाहर आए, वो टी शर्ट पहने हुए थे। बोले क्या प्रॉब्लम है तेरा? हाँ, क्या प्रॉब्लम है? हाँ, ये हमारे प्रभु जी हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, उनको क्यों डिस्टर्ब? क्या चैंटिंग तुम लोगों का, ये हरे कृष्णा करते रहते हो, कुछ काम का है क्या? तो इन्होंने क्या किया, उसकी कॉलर पकड़ी ऐसे और वो बेल्ट पकड़ा उसका और चलती ट्रेन से उसको बाहर का नज़ारा दिखाया। सारे वहाँ बोगी के अंदर, ए महाराज क्या कर, उसको बाहर का नज़ारा दिखाया और बोला कि अगर तू महामंत्र अपने मुंह से नहीं बोलता है ना तो तुझे तेरे स्टेशन से पहले पहुंचाऊंगा। तो वो इतना डर गया, चलती ट्रेन से उसको आधा बाहर निकाल रखा है, तो वो जोर जोर से महामंत्र, जो भी उसको पता नहीं था, हरे रामा हरे कृष्णा ऐसे करना लगा और फाइनली उसको अंदर लिया। अगली बार तूने किसी साधु को तकलीफ दी ऐसी तो मुझे याद करना, मैं पहुंच जाऊंगा उधर। तो मैं उसका चेहरा देख रहा था, पूरी उसकी चेहरा उसका पीला हो गया, सफ़ेद हो गया, उड़ गई उसकी सारी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। तो होता है जैसे हमने कहा, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो शास्त्र और शस्त्र, अब इसके अंदर यदि हम देखें, ये कलयुग का एक क्रॉस सेक्शन सोसाइटी का लें, फॉर एन एग्जाम्पल 1000 लोग हैं, तो 1000 लोग क्रॉस सेक्शन इस सोसाइटी के, इनको अगर हम डिवाइड करें तो इस क्रॉस सेक्शन में 1 ब्राह्मण होगा, 9 क्षत्रिय होंगे, 90 वैश्य होंगे और 900 शूद्र होंगे। इसलिए कलयुग के विषय में क्या बताया गया है? कलौ शूद्र संभवा। इसलिए ज़्यादातर शास्त्र काम नहीं आते, क्योंकि शास्त्र सुनाने वाले कम हैं और समझने वाले तो भूल जाओ। अगर इस क्रॉस सेक्शन को हम लें तो हम देखते हैं कि एज अ वैष्णव हमारे अंदर भी इन सब के कॉम्बिनेशन है। जैसे हमने कहा कि एक ब्रह्मचारी, उनका अप्रोच, उसको हरे कृष्ण महामंत्र बुलवाने का, संकीर्तन प्रभु प्रीच करके बोल रहे थे बोलो हरे कृष्णा, वो नहीं मान रहा था, तो उसको पकड़कर ट्रेन के बाहर खड़ा किया, तब उसने निकाल लिया मुंह से। अब ये नहीं कह रहे हैं ये आइडियल तरीका है प्रीचिंग करने का ये कोई तरीका नहीं प्रीचिंग करने का, लेकिन कई बार सिचुएशंस ऐसी क्रिएट हो जाती हैं। जैसे हम लोग, कौन सी हमारी यात्रा थी, रामेश्वरम, तो रामेश्वरम यात्रा में हम गए थे और वहाँ पर जिस होटल में मेरा कमरा बुक हुआ था, तो काफ़ी उसका प्राइस बहुत था, शायद 2000-3000 पर डे ऐसा कुछ प्राइस था। तो उधर जाते ही मैंने देखा कि जो वो लोग इतना चार्ज कर रहे हैं उससे कुछ फैसिलिटीज़ वो लोग दे ही नहीं रहे। तो मैंने अपना बैग भी नहीं रखा था, वहाँ पर अंदर गया और मैंने कहा कि यहाँ पर रहना ठीक नहीं है, ये लोग अनजस्टली चार्ज कर रहे हैं। तो मैं बाहर आ गया, बोला इसको कैंसिल करते हैं। तो उसने कहा काउंटर पर, होटल वाले ने, आपको कोई रिफ़ंड नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा अरे हम रहे ही नहीं इसके अंदर। बोला नहीं, आप अंदर 2 कदम खड़े तो रहे ना, कमरे में जाके खड़े रहे तो आपका रिफ़ंड नहीं मिलेगा।
तो फिर उस समय मैंने अपना वो थोड़ा अतीत का मोड़ सामने लाया। पहले प्रेम से समझाने की कोशिश करी, कहते ना बातों से नहीं समझ में आ रहा था, शास्त्र सुनाए नहीं समझ में आया। तो फिर हमारे पूरे टीम को बुला लिया कि आ जाओ सब लोग, सारी टीम को बुलाया और मैं जस्ट बोलने ही वाला था कि ठीक है हम आपको आपके 2000 रुपये दे देंगे, लेकिन जो आपका ये कांच का दरवाज़ा है लॉबी का ये वो, उसको रिपेयर करने में आपके और 10,000 जाएंगे खाली। तो पुलिस को बुलाओ ये वो, ठीक है बुलाओ पुलिस को। फाइनली फिर उनको थोड़ा उस प्रकार की धमकी जब दी गई तो उन्होंने रिफंड कर दिया वो, क्योंकि उनको कोई अंदाज़ा नहीं था। उनको लगा कि ये कुछ वैसे भी समाज में काम के नहीं हैं, तो ये लोग इनके ऊपर कुछ भी हम शोषण कर कर शासन कर कर कुछ भी निकलवा सकते हैं। तो बेसिकली आप देखते हैं कि एक डिवोटी के अंदर भी आप अलग अलग प्रोपोर्शन इसके पाओगे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। जैसे डिवोटीज भी, अगर कोई ब्राह्मणिकल टाइप का डिवोटी है, उसको आप पूछो, कोई श्लोक पूछो कि प्रभु जी वो जो जीव और भगवान भिन्न है और अभिन्न है, इसका कौन सा श्लोक है? जो ब्राह्मण टाइप का व्यक्ति होगा वो बहुत खुश हो जाएगा, तुरंत वो शास्त्रों में से श्लोक निकालेगा। अब कोई वैश्य टाइप का वैष्णव है, उसको आप बोलो कि ये श्लोक ढूंढो, तो उसने कहा इतने सारे पुराण, पूरी गीता, भागवत, कितने सारे श्लोक में से मुझे क्या पता कौन सा श्लोक होगा। बिना श्लोक के सुना तो क्लास, वैसे भी किसको समझ में आता है। तो जो वैश्य टाइप का होगा या क्षत्रिय टाइप का होगा, उसको श्लोक वगैरह में इतना इंटरेस्ट नहीं होगा। लेकिन जो ब्राह्मण टाइप के होंगे, जैसे हमारे कृष्णधन प्रभु, उनको पूरी भगवत गीता कंठस्थ है, कितने सारे हजारों श्लोक उनको कंठस्थ हैं। और कई हम आप जैसे, हमको अगर मुश्किल से एक श्लोक बोलना आ जाए तो हम लोग अपने आप को बहुत बड़ा पंडित मानते हैं। और वो भी कौन सा श्लोक? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। वो हम लोग फुल वॉल्यूम में हाथ ऊपर करके बोल लेते हैं। एक सन्यासी आए थे हमारे गोपीनाथ मंदिर में, तो थोड़े बहुत ही मजाकिया टाइप के और स्पॉन्टेनियस थे वो सन्यासी। तो उन्होंने लेक्चर के बीच में एक श्लोक प्रारंभ किया बोलना। अब बहुत बार होता है कि जिनको श्लोक कंठस्थ नहीं होता, एक दो लाइन यहाँ वहाँ भूल जाते हैं, लेकिन ये एकदम नेचुरल तरीके से उन्होंने श्लोक शुरू किया। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक ला 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 ला, ऐसे करके तीसरी लाइन। तो हम सोचे कि भगवान ने तीसरी लाइन में आलाप तो नहीं लिया था। तो बोले अरे आप लोग सब गोपीनाथ के बहुत विद्वान पंडित हो, आप तीसरी लाइन जानते होंगे ना, मुझे याद नहीं आ रही अभी। तो जो वैश्य टाइप के होंगे या क्षत्रिय टाइप के होंगे, उनको आप दूसरा कोई प्रोजेक्ट दो, उनको बोलो कि चलो नासिक में हम बड़ा मंदिर बांधना चाहते हैं। वो बोलेंगे यस, बोलो कैसे फंड रेजिंग कितना है, प्रोजेक्ट का कॉस्ट कितना है वो बताओ, ये सब। वो तो उनका पूरा उसके अंदर वो लोग सचेत रहेंगे, एंथुजियास्टिक रहेंगे। और वही चीज़ तुम एक ब्राह्मण को बोलो कि हम नासिक में 25 करोड़ का मंदिर बांधना चाहते हैं, वो क्या बोलेगा? अरे 25 करोड़ का मंदिर बांधने के बाद भी तो तुम खाली श्रवण कीर्तन ही करने वाले हो ना उसमें बैठ के, तो अभी भी तो कर ही रहे हैं। चलो हम लोग भागवत स्टडी करते हैं, हाँ? किताब खोलो। जैसे हमने देखा कई बार मीटिंग्स होती हैं, जैसे जन्माष्टमी की मीटिंग या जन्माष्टमी पूरा फेस्टिवल, उसके अंदर तो उसके अंदर वो होता है ना अभिषेक, डोनर्स के लिए अभिषेक वगैरह।
तो जो ब्राह्मणिकल टाइप होते हैं उनका उद्देश्य ये होता है कि सबको एक अच्छा मौका मिले भगवान की सेवा करने का, चाहे उसके अंदर कोई कूपन ले या ना ले, सबको करने का मौका मिलना चाहिए। जो वैश्य होते नहीं नहीं, कोई भी गलती से बिना कूपन के नहीं करना चाहिए। एक और रिसीट बुक जा सकती है, पैसे मिल सकते हैं। तो जिनका साइकोफिजिकल नेचर उसके अंदर उसका है, कोई क्षत्रिय टाइप का साइकोफिजिकल नेचर है, उसका वो डोनेशन से कोई लेना देना नहीं है। कितने लोग अभिषेक में स्पिरिचुअली बेनिफिट होंगे उससे कुछ लेना देना नहीं। क्राउड कंट्रोल हुआ कि नहीं, उनका मेन फोकस होता है क्राउड कंट्रोल होना चाहिए। तो ये क्या है, ये क्रॉस सेक्शन हमने बताया है कि इससे समझ में आएगा। और कई जैसे जो 900 की कैटेगरी में है, सब चलेगा, आप लोग आनंदित हो जाओ फेस्टिवल में, हम भी एज ए स्पेक्टेटर आके भाग ले लेंगे, हमको खाली प्रसाद की प्लेट दे देना बस। अब इसके पश्चात यदि हमें समझना है कि जस्टिस और फॉरगिवनेस, तो हमारे शास्त्रों में इसको किस प्रकार से विभाजित किया गया है, ये कैसे इसको समझें। तो सबसे पहले फर्स्ट लेवल है इंडल्जेंस। इंडल्जेंस मतलब जो आगे पीछे कुछ देखते नहीं, लगे हुए हैं इंद्रिय भोग में। लेकिन शास्त्रों में जब बताया जाता है कि तुम यदि अनियंत्रित इंद्रिय भोग में लगोगे तो उसके ऐसे ऐसे परिणाम होते हैं। जैसे श्रीमद् भागवत के 5म स्कंद में अलग अलग प्रकार के नरकों का वर्णन है। तो इसको कहते हैं डिटरेंट, डिटर्जेंट नहीं बाय द वे, डिटरेंट। डिटरेंट मतलब खौफ पैदा करना। जैसे क्रिश्चियनिटी के अंदर वो लोग, जैसे हम चर्चा कर रहे थे, वो कहते हैं कि अगर आप जीसस को सरेंडर नहीं होंगे तो आप नर्क, एटर्नल डैमनेशन टू हेल बोल देते हैं। तो लोग फिर डर के मारे, दैट इज कॉल्ड, भक्तिविनोद ठाकुर भी कहते हैं चैतन्य शिक्षामृत में, फ्रॉम फियर ऑफ गॉड टू लव ऑफ गॉड। तो ये जो डिटरेंस है उसके पश्चात है एब्स्टिनेंस। एब्स्टिनेंस मतलब मैं स्वेच्छा से अपने जीवन को नियंत्रित रखूंगा। डिटरेंस और एब्स्टिनेंस में अंतर क्या है? डिटरेंस खौफ के कारण है, डर के कारण कि मुझे उसका ऐसा परिणाम भुगतना पड़ेगा, तो डर के कारण मैं वो नहीं करता हूँ। जैसे एक वॉल्टेयर कर एक फिलोसोफर हुआ, वो नास्तिक था और नास्तिक का प्रचार करता था और लोगों को कन्विंस कर देता था कि भगवान है ही नहीं। नास्तिकवाद का कन्विंस कर देता था लोगों को। लेकिन उसके घर के जो नौकर थे, जब भी वो लेक्चर देता था नास्तिकवाद के ऊपर, तो घर के नौकरों को कभी वो लेक्चर अटेंड करने के लिए अनुमति नहीं देता था। तो लोगों को समझ में नहीं आता, ये सारी दुनिया में प्रचार कर रहा है नास्तिकवाद का, लेकिन अपने घर के नौकरों को नहीं। क्यों? उसने देखा कि जब कोई भगवान पर विश्वास करता है, तो भगवान पर जो विश्वास करते हैं वो डर के कारण चोरी नहीं करते। और यदि मेरे घर के नौकर वो नास्तिक बन जाए तो उनको भगवान का कोई डर नहीं होगा, तो वो मेरे घर में चोरी करते रहेंगे फिर। सो जस्ट टू क्रिएट दैट deterrence within his servants, he would never preach atheism to them. तो इसे क्या समझ में आ रहा है कि बहुत से लोग भगवान के पास डर के मारे आ रहे हैं, क्योंकि उनको शास्त्र से ये बताया गया है कि अगर तुम नहीं पालन करोगे तो फिर तुम्हारा ये हो जाएगा। बहुत बार आप देखो व्हाट्सएप पर भी ऐसे मैसेजेस आते हैं, इसको अगर आपने 10 लोगों को फॉरवर्ड नहीं किया तो अगले 1 घंटे में तुम्हारा ये ख़त्म हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा, तुम्हारे पैसे लुट जाएंगे, तुम्हारी एक टांग टूट जाएगी, एक आँख बाहर आ जाएगी।
हाँ ऐसे होते हैं ना मैसेजेस। फिर आप डर के मारे तुरंत 10 लोगों को, फिर और आप 10 लोगों को ऐसे करो। तो इसको कहते हैं डिटरेंस। जैसे कि इंडिया पाकिस्तान अंडर द रडार वॉर चलता रहता है, परंतु बिग स्केल का वॉर 1972 के बाद 71 के बाद नहीं हुआ है। कारगिल हुआ है 99 में, लेकिन वो फुल स्केल वॉर नहीं कहेंगे उसको, बॉर्डर पे था, फुल स्केल वॉर नहीं था कारगिल। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स है। सो न्यूक्लियर वेपन्स इज एक्टिंग एज अ डिटरेंट। जैसे कोई व्यक्ति अगर कहे कि मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हूं, मुझे बहुत गुस्सा आता है, तो उसको पूछो कि वो अपने बॉस के सामने वो गुस्सा उतारता है क्या कभी? बहुत बार सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को अपने एम्प्लॉयर के ऊपर गुस्सा आता है, लेकिन वो घर पर आकर उतारते हैं उसको बीवी के ऊपर। जैसे हमारा जो टेनिस कोच था, उससे पूरी हमारी टीम नफरत करती थी, हमारा बॉस था वो। तो जब भी हम लोग कोई टूर्नामेंट जीतते थे तो कोच पूरा क्रेडिट लेता था कि मेरे वजह से ये वो सब कुछ, पूरा क्रेडिट वो ले लेता था। तो ऐसे ही हम लोग जीते थे और हमारी पार्टी चल रही थी। तो मेरा जो टीम पार्टनर था, तो वो क्या कर रहा था, वो रेस्टोरेंट में फोर्क होता है, फोर्क कांटा, तो कांटा ऐसे सामने रख के बॉस को देख रहा था, ऐसे कर रहा था, ऐसे ऐसे। तो बहुत समय तक वो कर रहा था। तो मैंने पूछा तुम ये क्या कर रहे हो? बोला बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। तो वो बहुत सारे हमारे टीम मेंबर्स थे, तो वो दूसरी टेबल पे बैठा हुआ था बॉस, तो उसको वो फोर्क से ऐसे देख रहा था। मैंने क्या फीलिंग आ रही? बोले ऐसी फीलिंग आ रही कि ये अपना जो टेनिस कोच है ना, जेल में बंद है और ये कांटे जो है ना, वो जेल की सलाखें हैं। तो जब मैं ऐसे देखता हूँ ना, तो मुझे ये फीलिंग आती है कि उसको मैंने जेल में बंद रखा है। तो क्रोध जो है, आप देखो कई बार कई लोगों का क्रोध जो है साइलेंट हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, कुछ नहीं बोलते। वो एक तरीका है उनका। कई लोग जो हैं वो मुंह फुला लेते हैं और उनके चेहरे को देखकर समझ में आता है कि इसके अंदर बहुत दबा हुआ क्रोध है। बोल देना ना, सूजा हुआ मुंह, मुंह फुला हुआ। तीसरी कैटेगरी है दे एक्सप्लोड। डायरेक्टली उनके जो लैंग्वेज है वो वोकैबुलरी बदल जाती है, लैंग्वेज वॉल्यूम बदल जाती है। और कई हैं जो फिजिकल, वो उठा के यहाँ वहाँ कुछ फेंकने लगते हैं, क्रॉकरी तोड़ देंगे, ये वो। दे एक्सप्रेस देयर एंगर लाइक दैट। लेकिन उसके अंदर जहाँ हम कह रहे हैं ना डिटरेंस, तो वो सामने वाले व्यक्ति को देखेंगे। अगर वो बॉस है तो वो डिटरेंस का काम करता है। फिर क्यों? क्योंकि होगा क्या, नौकरी जाती रहेगी अगर वो बॉस के सामने इस प्रकार से अपना क्रोध व्यक्त करेगा। तो जैसे कि वेस्ट में और इंडिया में भी ड्रिंक एंड ड्राइव, उसके बारे में बहुत सारे फाइन्स चार्ज किए जाते हैं लोगों के ऊपर, कि लोग शराब पीते हैं पार्टियों में, और वहाँ पर वो लोग एक उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि अगर 4 लोग पार्टी में गए हैं तो उसमें से एक को कहेंगे भाई तू नहीं पिएगा, अगली पार्टी में मैं नहीं पीऊंगा, तू पी सकता है, क्योंकि किसी एक को ड्राइव करके ले जाना है बाकियों को, और पुलिस ने पकड़ लिया तो लाइसेंस तुम्हारा छीन लिया जाएगा। और कई बार वो जो बहुत बड़ा ऑफेंस होता है वो ड्राइविंग वाइल ड्रिंकिंग और ड्रंक ड्राइवर्स, बहुत बड़ा ऑफेंस होता है, लाइसेंस। और वहाँ पर अगर तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस ले गया मतलब तुम अपाहिज हो गए। ऐसे ही 3 शराबी वो टैक्सी में बैठे, पूरा टुन टैक्सी में बैठे, तो टैक्सी वाले को समझ में आ गया कि तीनों
पूरा पिए हुए हैं, टाइट हैं। तो उसने क्या किया, इग्निशन ऑन किया, ऑफ कर दिया, बोला आ गया। बोला आपका घर आ गया। तो पहला वाला शराबी वो बाहर निकलते हुए उसको कहता है बहुत अच्छा ड्राइविंग करते तो, बहुत अच्छा ड्राइविंग करता है, बड़ा जल्दी ले आए। वो बाहर आ गया। दूसरे वाले ने पैसे निकाल के दे दिए, ये ले मेरी तरफ से एक्स्ट्रा। तीसरे वाले ने उसको जोर से मारा पीछे। तो ये टैक्सी वाला इसको शायद समझ गया कि मैंने चीट किया है, जोर से मारा। भला इतना तेज चलाता है, एक्सीडेंट होने वाला था। तो जो ड्रंक ड्राइवर्स होते हैं वहाँ पर वेस्ट में, वो लोग, उनका लाइसेंस छीन जाएगा। ये नहीं कि वो लोग सेल्फ कंट्रोल हो गए हैं, उनके लिए वो डिटरेंस क्या है कि वो हमारा लाइसेंस छीन जाएगा। मैं इस पे गौर क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर कलयुग में आप देखोगे कि लोग रिलीजन को फॉलो करते हैं, स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हैं आउट ऑफ फियर, डिटरेंस की वजह से, और वो काम भी करता है। इसलिए आप देखो कानून में भी वो लोग जब जस्टिस को देते हैं तो उसको पब्लिकली अनाउंस कर कर जस्टिस दिया जाता है, ताकि दैट एक्ट्स एज अ डिटरेंस। तो यदि हम इन चारों को लें तो इंडल्जेंस इज बिकॉज ऑफ बीइंग इम्पल्सिव, डिटरेंस इज अनविलिंगली डन, एब्स्टिनेंस इज विलिंगली डन, ट्रांसेंडेंस इज एफर्टलेसली डन। ट्रांसेंडेंस मतलब वो इसके ऊपर चला गया है, एब्स्टिनेंस और डिटरेंस के ऊपर चला गया है कि उसको इतना भगवान का जो टेस्ट मिल रहा है, या स्पिरिचुअलिटी का, कृष्ण कॉन्शियसनेस का टेस्ट मिल रहा है, कि उसे अपने ऊपर कोई जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं पड़ रही। तो अब डिटरेंस और एब्स्टिनेंस में अंतर क्या है? जैसे कि हम देखते हैं कई डिवोटीज कुछ वाव्स लेते हैं कि हम उस डिवोटी के लिए हम 1 साल तक स्वीट्स नहीं खाएंगे। तो अब देखो, उन्होंने इसको कहेंगे एब्स्टिनेंस, विलिंगली उन्होंने स्वीट्स खाना बंद किया। और कोई है जिसको डायबिटीज हुआ है, वो भी स्वीट्स नहीं खा रहा है, दोनों मना कर रहे हैं काउंटर पर आकर नहीं देना स्वीट। एक को डायबिटीज हुआ है इसलिए नहीं खा रहा है, वो कौन सा है? डिटरेंस, कि मैं खाऊंगा शुगर बढ़ जाएगा, बहुत प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, तो उस डर के वजह से स्वीट्स नहीं खा रहा है। और दूसरे उसने विलिंगली ये वाव लिया है, उसको कहते हैं एब्स्टिनेंस। तो हमें कम से कम एब्स्टिनेंस के लेवल पर आना चाहिए, ट्रांसेंडेंस तो बहुत दूर की बात है। जैसे हम हमारे गीता कोर्स में अभी हमारे काउंसलिंग ग्रुप के प्रोग्राम में भी ये स्टोरी सुना रहे थे। जंगल में शिकारी चिड़ियों को पकड़कर ले जाया करता था, तो उनकी आबादी कम होती जा रही थी। तो वो चिड़िया एक साधु महात्मा के पास गई। साधु महात्मा ने उनको मंत्र दिया कि इस मंत्र का तुम रोज जाप किया करो और तुम बच जाओगे उस शिकारी के जाल से। तो मंत्र क्या था? शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से इसमें फंसना मत, इसका 16 माला रोज किया करो। तो सारी चिड़ियाँ इसका 16 माला करती थी। शिकारी आया, वो शिकारी सुना कि इनको कैसे पता मैं क्या क्या स्टेप्स लेता हूँ इनको पकड़ने के लिए। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से इसमें फंसना मत, इसका मंत्र चल रहा है, मंत्र चल रहा है। फिर बाद में शिकारी आया, उसने जाल बिछाया। ये लोग क्या बोल रहे हैं? शिकारी आ गया, जाल बिछा दिया। फिर उसने जब दाना डाला तो आगे का लाइन भूल गए, दाना देखकर गए, दाना को चुगने फंस गए। शिकारी उनको पकड़कर ले जा रहा है, पकड़े हुए वो पंछी उस जाल के अंदर वही मंत्र दूसरी तरीके से बोल रहे हैं। शिकारी आया था, जाल बिछाया था, दाना डाला था, लोभ से हम फंस गए। तो कई बार क्या होता है कि हमारे सामने हम लोग वाउज ले लेते हैं, क्योंकि
हमारे सामने वो डिटरेंस नहीं है या ट्रांसेंडेंस नहीं है, तो होता क्या है, उसके वजह से इंडल्जेंस में हम लोग फंस जाते हैं। तो इसलिए आपको हम एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहेंगे जहां ये पिता अपने बच्चे को, बहुत यहाँ पर माता पिता एक्सपीरियंस किए होंगे कि आप अगर बच्चे को कुछ पौष्टिक खिलाने जाओ तो कभी नहीं खाता वो। आइसक्रीम खा लेगा, चॉकलेट तो डेफिनेटली खा लेगा, लेकिन अगर आप दलिया खिलाने जाओ नहीं खाता। तो ये पिता अपने बच्चे को देखो कैसे खिलाता है। अब हम इस पे हंस रहे हैं क्योंकि बहुत बार हमको भी महामंत्र ऐसे ही कराया जाता है, या भक्ति के अंग बाकी सारा श्रवण कीर्तन, वो डर के मारे किसी और को मार के उसकी जब दशा देखते हैं हम कि इसने भक्ति नहीं करी, इसने माला नहीं करी, इसने 4 नियम पालन नहीं किया, ये नहीं किया, उसका ये हालत हुआ। जैसे एक दंपति वो अपने 40वीं सालगिरह मना रहे थे शादी की, तो उनको पूछा गया कि 40 साल से आप लोग एक साथ हो, बहुत बड़ी उपलब्धि है कलयुग में, इसका राज क्या है? तो पति ने कहा, जब हम लोग पहली दफ़ा हनीमून के लिए गए थे महाबलेश्वर, तो वहाँ पर हम लोग घुड़सवारी की थी हमने, अभी नई नई शादी हुई है, तो मेरी पत्नी एक घोड़े पर थी, मैं एक घोड़े पर था। तो जो मेरा पत्नी का घोड़ा था वो बिदक कर पत्नी को उसने गिरा दिया नीचे। मेरी पत्नी उठी और घोड़े से बात करने लगी और घोड़े को कहा, पहली वार्निंग दे रही हूँ तुझे। फिर बैठ गए, फिर आगे चल के फिर से वो घोड़ा बिदका, फिर से उसको नीचे गिरा दिया। उसने कहा, सेकंड वार्निंग। जब तीसरी बार उस घोड़े ने गिरा दिया उसको, तो इसने बंदूक निकाली, घोड़े को मार डाला। मैंने जब ये दृश्य देखा, मैंने कहा, ये पागल औरत। तो जैसे ही मैंने उसको कहा ये, उसने वो बंदूक में से धुआं फूका ऐसे, वो बोला, पहली वार्निंग। तो 40 साल हो गए हैं उसके बाद, हमारा दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा चल रहा है। तो इसको कहते हैं डिटरेंस। जैसे कि हमने चर्चा की, शास्त्र और शस्त्र। रेगुलेशन विदाउट एजुकेशन इज सिंपली डिप्राइवेशन। जब आप केवल शस्त्र शस्त्र शस्त्र, ये करने से, ये नहीं करने से ये होगा, ये गलत करने से ये होगा, रेगुलेशन रेगुलेशन खाली बोलते रहोगे और कोई एजुकेशन नहीं दोगे, तो वो केवल गुलामी कहलाई जाती है, डिप्राइवेशन। और इसका दूसरा एक्सट्रीम क्या है? सिंपली एजुकेशन, कि हाँ हम केवल शास्त्र बोलेंगे और कोई कितना भी कुछ गलत करे हम उसके ऊपर कोई स्टेप्स नहीं उठाएंगे, नो रेगुलेशन। सो दैट इज सिंपली थियराइजेशन। तो इसलिए बैलेंस होना, हम हमारे अगले सिटिंग में डिस्कस करने वाले हैं कि इंस्टीट्यूशनल लेवल पर और इंडिविजुअल लेवल पर हमको फॉरगिवनेस और जस्टिस, या एजुकेशन और रेगुलेशन, ये दोनों को हमें कैसे बैलेंस करना है। तो आज हम केवल इस पर एंड करते हैं कि पनिशमेंट जो है उसका पर्पस क्या है।
तो थ्री फोल्ड पर्पस, जैसे कि हमने कहा कि पनिशमेंट का एक पर्पस है डर पैदा करना, इसलिए कहा जाता है जस्टिस शुड नॉट बी जस्ट डन बट जस्टिस शुड बी सीन टू बी डन, दिखना चाहिए। इसलिए बहुत बार पहले जब किसी को दंडित किया जाता था तो पब्लिक में किया जाता था, ताकि सब लोग उसको देख लें, कोई अगर ऐसी गलती करेगा तो ये हाल होगा। सो डिटरेंस इज फॉर द ब्रॉडर सोसाइटी। सोसाइटी में लोगों के अंदर एक हेल्दी फियर पैदा करने के लिए। कॉन्सिक्वेंस जो है पनिशमेंट के, वो उस गुनहगार के प्रति इंडिविजुअली होता है, फॉर द परपेट्रेटर। बट देन देयर इज समथिंग एल्स, द थर्ड फोल्ड एस्पेक्ट ऑफ पनिशमेंट विच इज कॉल्ड कॉम्पनसेशन। कॉम्पनसेशन किसके लिए होता है? विक्टिम के लिए होता है, कि जिसके प्रति वो अपराध हुआ है उसके प्रति कॉम्पनसेशन। जैसे हमारे बीटीजी में इतने आर्टिकल्स आते हैं, और एक बहुत पॉपुलर आर्टिकल बीटीजी में आता है, हाउ आई केम टू कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो इसमें बीटीजी टीम वो एक डिवोटी का आर्टिकल छपाने वाले थे। ये व्यक्ति जेल में डिवोटी बना यूएस में। तो एक प्रिजन मिनिस्ट्री है इस्कॉन में जो जेल में जाके प्रचार करते हैं। तो ये कैदी था और वहाँ पर डिवोटीज़ के प्रचार से वो डिवोटी बना, तो इसका आर्टिकल वो बीटीजी में छापना चाहते हैं। तो जब वो बीटीजी में ये आर्टिकल छापना चाहते थे तो कुछ डिवोटीज़ को पता चला और उन्होंने इनको कॉल कर कर कहा कि आप जानते हैं कि वो जेल में क्यों गया था? उन्होंने कहा नहीं, जब वो डिवोटी नहीं था तब वो जेल गया था और जेल में फिर वो डिवोटी बना। तो उसने किसी इस्कॉन की माताजी का बलात्कार किया था, जो कि विक्टिम थी, जिसकी वजह से वो जेल गया था। तो उन्होंने कहा अगर आप उनका आर्टिकल छापोगे तो जो विक्टिम हैं उन पर क्या गुजरेगी। So to just compensate for the victim, don't publish this article in the BTG. तो देखो बहुत ये जिसको कहते हैं ना कि रेजर्स एज है ये जो हमारे शास्त्रों में ये तीन पहलू बताए हैं पनिशमेंट्स के। तो एज एन इंस्टीट्यूशन हम लोग जो इस्कॉन के अंदर हैं, वी नीड शास्त्र डेफिनेटली, क्योंकि स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशन है। तो पूरा बेसिस इसका क्या है? इट्स बेस्ड ऑन शास्त्र। बट बिकॉज इट इज फंक्शनिंग इन द मटीरियल वर्ल्ड, और हमने पूरा क्रॉस सेक्शन देखा मटीरियल वर्ल्ड कलयुग का, तो हमें शस्त्र की भी आवश्यकता है। यहां पर शस्त्र का मतलब ये नहीं कि हमको सारे मंदिरों में बंदूकें रखनी है। शस्त्र का मतलब ये है रेगुलेशन। व्हेन देयर इज अ रॉन्ग डूइंग, दैट रॉन्ग डूइंग हैज टू बी करेक्टेड बेस्ड ऑन शास्त्र। और ये जो पनिशमेंट के थ्री फोल्ड एस्पेक्ट्स बताए गए हैं, डिटरेंस फॉर द ब्रॉडर सोसाइटी ऑफ डिवोटीज, कॉन्सिक्वेंस फॉर द परपेट्रेटर, गुनहगार अपराधी, एंड कॉम्पनसेशन फॉर द विक्टिम। जब ये थ्री फोल्ड एस्पेक्ट्स जो हैं पनिशमेंट के, वो सही प्रपोर्शन में, सही मात्रा में दिए जाएंगे, तब जो हमारा प्रिंसिपल जिससे हमने शुरुआत करी, कौन सा प्रिंसिपल? करेक्टिंग विदाउट पनिशिंग, वो सिद्ध होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। किसी का कोई क्वेश्चन?
हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, आपने जो शुरुआत में बताया था ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो उस प्रकार से शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि जो कुछ गुनाह करता है तो वो यदि ब्राह्मण है या क्षत्रिय है तो उनके लिए पनिशमेंट अलग होती है, वो शूद्र है तो उनके लिए पनिशमेंट अलग है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो दे रहा है पनिशमेंट वो भी ब्राह्मण है, तो आपने वो 2 ब्रह्मचारी का उदाहरण दिया था, तो कोई ब्राह्मणिकल है तो उसका देने का तरीका अलग होगा, क्षत्रिय तो देने का तरीका अलग होगा। तो इस प्रकार से लेने वाले का भी अलग अलग वैरायटी है, देने वाले के भी अलग अलग रेंजेस है। तो इसमें फिर जस्टिस में कुछ ऐसा एब्सोल्यूट जस्टिस कंसेप्ट है ही नहीं, या केवल ये रिलेटिव टर्म है? फिर नहीं, वो रिलेटिव नहीं बोलेंगे, सब्जेक्टिव। जस्टिस जो है, आप अगर देखो लॉज ऑफ नेचर, शास्त्रों के अनुसार लॉज ऑफ नेचर जो हैं वो प्रोपोर्शनेटली पनिश करते हैं किसी को भी। जैसे हम लोग धृतराष्ट्र का उदाहरण देते हैं कि धृतराष्ट्र अंधा क्यों पैदा हुआ और फिर उसके जीते जी 100 उसके पुत्र क्यों मारे गए, तो वो पूरा प्रोपोर्शन था उसका। जैसे आपने क्वेश्चन पूछा कि जो रिसीविंग एंड पे है और जो गिविंग है, दोनों शास्त्र उसके बारे में भी बताता है। जैसे कि चाणक्य पंडित वो गाइड करते थे किंग को कि तुम्हें इस केस में किस प्रकार का पनिशमेंट देना चाहिए। तो अगर किसी को मृत्युदंड देना है तो वो ब्राह्मण का काम नहीं कि वो ब्राह्मण जो है वो खुद जाकर उसको मृत्युदंड दे। इसलिए बहुत से ऐसे उदाहरण हैं कि जहाँ पर उनको ये करना होता था। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि जो मांसाहारी थे वो मांस नहीं छोड़ पाते थे, तो ब्राह्मण जो हैं वो मंत्र उच्चारण के द्वारा, लेकिन उस जानवर को काटने का काम वो ब्राह्मण नहीं करते थे, क्योंकि वो उनके साइकोफिजिकल नेचर में है ही नहीं। वो या तो कोई कसाई करता था या वो खुद वो व्यक्ति करता था आंखों में देख के। तो यदि कोई ब्राह्मण है, वो अगर पनिशमेंट बता रहा है कि किसी को क्या लेवल का, कौन सा 3rd डिग्री, 2nd डिग्री, 1st डिग्री, क्या पनिशमेंट उनको मिलना चाहिए, ये ज़रूरी नहीं कि दैट ब्राह्मण हैज़ टू एग्जीक्यूट द पनिशमेंट। द ब्राह्मण विल डेलीगेट द पनिशमेंट फॉर द पर्सन। और ये जो दूसरा आप रिसीविंग एंड का क्वेश्चन आपने पूछा, हाँ, रिसीविंग एंड पर वो कौन सा साइकोफिजिकल नेचर का है। और देखो, शास्त्रों के अनुसार पनिशमेंट इज ऑलवेज फॉर करेक्शन। तो अगर कोई बहुत रिफाइंड है, जैसे कि कोई ब्राह्मण है, उसको अगर थोड़ा सा अपमानित कर दिया जाए तो सुधर जाता है, या उसको इनडायरेक्टली बोल दिया जाए कि शास्त्र में ये बताया गया है। अभी जैसे वो बच्चे का वीडियो हमने देखा, तो बच्चा थोड़ा रिफाइंड लेवल का ऑलरेडी बच्चा है कि उसने जब वो देखा कि वो जो भी डॉल है उसको मारा जा रहा है, तो बच्चा सुधर गया। सब बच्चे ऐसे नहीं होंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसको भी मारो मुझे जो खाना मैं खाऊंगा, तो उसके लिए वो काम नहीं करेगा। कोई दूसरा बहुत ही ज़्यादा शरारती बच्चा है, ज़िद्दी बच्चा है, तो उसके लिए वो काम नहीं करेगा। तो हाँ, रिसीविंग एंड भी बहुत सब्जेक्टिव पूरे हमारे मनु संहिता में बताया गया है, सब सब्जेक्टिव है वो। बट क्योंकि मोर और लेस कलयुग के अंदर जो क्रॉस सेक्शन हमने देखा कि कलो शूद्र संभव, तो ज़्यादातर शस्त्र ही काम आते हैं। आइडियली शास्त्र से पढ़कर अपने आप को सुधार लेना चाहिए, दैट इज़ आइडियल। लेकिन जब वो नहीं होता तो फिर उसी शास्त्र पर आधारित शस्त्र का इस्तेमाल करना पड़ता है। और शस्त्र का यहाँ पर मतलब है सख्ती, नॉट वेपन्स, सख्ती, रेगुलेशन, उसका वो मतलब है। और कोई प्रश्न है किसी का? जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।